नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आज के इस आधुनिक युग में जहां हर व्यक्ति मोबाइल, सोशल मीडिया, करियर और पैसों की दौड़ में व्यस्त है, वहां भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने प्रकट हों और हमें जीवन का मार्गदर्शन दें। वे हमसे क्या कहेंगे? आइए इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण कहते, हे मनुष्य, तुमने विज्ञान और तकनीक में बहुत प्रगति कर ली है। तुम्हारे पास पहले से अधिक सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन अशांत है। तुम्हारे हाथ में पूरी दुनिया का ज्ञान है, लेकिन तुम स्वयं को जानने से दूर होते जा रहे हो। आज अधिकांश लोग सुबह उठते ही भगवान का स्मरण करने के बजाय अपना मोबाइल देखते हैं। दिन भर नोटिफिकेशन, संदेश और सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं। मन को एक पल का भी आराम नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते, जिस मन को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, वही मन तुम्हें नियंत्रित करने लगता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करो। आज की दुनिया में तुलना एक बड़ी समस्या बन गई है। लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता, धन और खुशियां देखकर स्वयं को कमतर समझने लगते हैं। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण हमें गीता का संदेश याद दिलाते हैं। दूसरों के जीवन को देखकर दुखी मत हो। प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग है। तुम्हारा कर्तव्य अपने जीवन को बेहतर बनाना है, न कि किसी और जैसा बनने का प्रयास करना। जब हम तुलना छोड़कर अपने विकास पर ध्यान देते हैं, तभी वास्तविक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण आगे कहते, आज का मनुष्य परिणाम के पीछे भाग रहा है और कर्म को भूल रहा है। हर कोई तुरंत सफलता चाहता है। लोग चाहते हैं कि बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाए। लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर फल को पकने में समय लगता है। यदि किसान बीज बोने के अगले दिन फसल की उम्मीद करने लगे, तो उसे निराशा ही मिलेगी। इसी प्रकार जीवन में भी धैर्य आवश्यक है। कर्म करो, मेहनत करो, लेकिन परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता मत करो। आज तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। यदि श्री कृष्ण आज होते तो शायद कहते, तुम भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट कर रहे हो। मनुष्य बार बार सोचता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? लेकिन भविष्य की अधिकांश चिंताएं कभी सच नहीं होती। श्री कृष्ण हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाते हैं, क्योंकि जीवन वास्तव में इसी क्षण में है। श्री कृष्ण तकनीक के विरोधी नहीं होते। वे कहते, तकनीक का उपयोग करो, लेकिन उसके दास मत बनो। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ज्ञान प्राप्त करने के साधन हैं। लेकिन जब यही साधन हमारा समय, एकाग्रता और मानसिक शांति छीनने लगें, तब हमें सावधान हो जाना चाहिए। अपने परिवार, मित्रों और स्वयं के लिए भी समय निकालो, क्योंकि वास्तविक संबंध स्क्रीन पर नहीं, दिलों में बनते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण शायद हमें प्रेम और करुणा का महत्व समझाते। वे कहते, तुम्हारे पास धन, पद और प्रसिद्धि हो सकती है, लेकिन यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है, तो तुम्हारी सफलता अधूरी है। दूसरों की सहायता करो, क्षमा करना सीखो, अहंकार को त्यागो। यही गुण मनुष्य को महान बनाते हैं। अंत में श्री कृष्ण हमें यह संदेश देते, जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है। चुनौतियां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनसे डरकर पीछे मत हटो। साहस के साथ अपने कर्तव्य का पालन करो। अपने कर्म पर ध्यान दो, मन को शांत रखो और ईश्वर पर विश्वास रखो। जो तुम्हारे लिए उचित है, वह सही समय पर अवश्य मिलेगा। समापन। तो दोस्तों, यदि श्री कृष्ण आज के आधुनिक जीवन के बारे में कुछ कहते, तो उनका संदेश यही होता, मन को नियंत्रित करो,
तुलना छोड़ो, अपने कर्म पर ध्यान दो, वर्तमान में जियो और ईश्वर पर विश्वास रखो। यही गीता का सार है और यही एक सुखी एवं सफल जीवन का मार्ग है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।